ओम शांति। आज 25/10/2023। महावाक्य है, मीठे बच्चे तुम बेहद के बाप को याद करो। इसमें ही ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों समाया हुआ है। यह है नई पढ़ाई। प्रश्न, संगम पर ज्ञान और योग के साथ साथ भक्ति भी चलती है, कैसे? बाबा कहते हैं उत्तर में, वास्तव में योग को भक्ति भी कह सकते, क्योंकि तुम बच्चे अव्यभिचारी याद में रहते हो। तुम्हारी यह याद ज्ञान सहित है, इसलिए इसे योग कहा गया है। दोपहर से सिर्फ भक्ति होती, ज्ञान नहीं था, इसलिए उस भक्ति को योग नहीं कहा जाता। उसमें कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। अभी तुम्हें ज्ञान भी मिलता, योग भी करते, फिर तुम्हारा बेहद की सृष्टि से विकारों का, ममत्व का, काम क्रोध का वैराग्य भी हो जाता। गीत चला है, किसने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। ओम शांति। बेहद का बाप समझाते हैं, शास्त्रों की पढ़ाई वह कोई पढ़ाई नहीं है, क्योंकि शास्त्रों की पढ़ाई में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। शास्त्रों से कोई दुनिया का पता नहीं पड़ता है। अमेरिका कहाँ है, किसने ढूंढी, यह बातें शास्त्रों में नहीं है। कहते हैं फलाने ने ढूंढी, दूसरे इलाके ढूंढते हैं अपने लिए, रहने लिए। देखा, मनुष्य बहुत हो गए हैं, रहने लिए ज़मीन तो चाहिए ना। अब यह सब बातें पढ़ाई की है ना, इसको एजुकेशन कहा जाता है। तुम्हारा भी यह एजुकेशन है, इसको आश्रम कहे अथवा इंस्टीट्यूशन कहे व यूनिवर्सिटी कहे, इसमें सब आ जाता है। उस पढ़ाई के नक्शे आदि और है। शास्त्रों से रोशनी नहीं मिलती है, नहीं तो दुख दूर होना चाहिए था। पढ़ाई से रोशनी मिलती है, समझ मिलती है। ज्ञान से समझ मिलती, पढ़ाई से रोशनी मिलती। तुम्हारी भी पढ़ाई है। वैकुंठ किसको कहा जाता, इसके लिए यह ना उस पढ़ाई में है, ना ही शास्त्रों में है कि वैकुंठ किसको कहा जाता। यह नॉलेज है नई, जो एक बाप ही बतलाते हैं। मनुष्य तो कह देते स्वर्ग नर्क सब यहाँ ही है, लेकिन कब स्वर्ग होता, कैसे नर्क बनता, यह तो नहीं जानते। बाप ही समझाते हैं स्वर्ग नर्क किसको कहा जाता है। यह बातें ना शास्त्रों में है, ना ही उस दुनियाई एजुकेशन में है। तो नई बातें होने कारण मनुष्य कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं ऐसा ज्ञान तो कभी सुना ही नहीं। यह तो नई वंडरफुल बातें हैं, जो कभी ना कभी कोई ने नहीं सुना ही है। यह भी बराबर है, नई बातें हैं तो कोई किसी ने नहीं सुनाई है। ना उस एजुकेशन वाले ने सुनाया, ना सन्यासी आदि सुना सकते। यह परमात्मा के पास ही सृष्टि का नॉलेज है, इसलिए उसको गॉड कहते हैं। गॉड माना जनरेटर, ऑपरेटर और डायरेक्शन दे के फिर से खड़ा करने वाला, डिस्ट्रॉयर, बुरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करता। बाबा कहते देखो, ये बातें नई नहीं है, उस एजुकेशन वाले भी नहीं सुना सकते, ना सन्यासी आदि सुना सकते। इसलिए परमपिता परमात्मा को ही ज्ञान का सागर कहा जाता। बेहद की हिस्ट्री, ज्योग्राफी भी बाबा समझाते। ज्ञान से स्वर्ग और नरक का विस्तार भी सुनाते हैं। यह नई बातें हैं ना, इस पढ़ाई से सब कुछ है, इस पढ़ाई में सब कुछ है। ज्ञान भी है, योग भी है, पढ़ाई भी है, भक्ति भी है। योग को भक्ति कह सकते हैं, क्योंकि एक के साथ योग लगाना, उनको याद करना होता है। उनकी शिक्षा को याद करना योग है। वो भक्त लोग भी याद ही करते हैं, पूजा करते हैं, फिर गायन भी करते हैं। वह भक्ति करना कोई योग नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें उनका एम ऑब्जेक्ट नहीं है। समझो जैसे मीरा थी, श्री कृष्ण के साथ बुद्धि का योग लगाती थी, उनको याद करती थी, परंतु उसको भक्ति कहा सकता है, उसको भक्ति कहा जाता। उनकी बुद्धि में कोई लक्ष्य नहीं था, कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं था कि जैसे तुम्हारा लक्ष्य है कि नर से नारायण बनना है, नारी से श्री लक्ष्मी बनना है।
तो मीरा के साथ कोई लक्ष्य नहीं था, तो वो भक्ति हो गई। इसको ज्ञान भी कहते, भक्ति भी कहते। योग लगाते हो तुम, एक को याद करते हो। सतयुग में ना भक्ति होगी ना ज्ञान होगा, क्योंकि दरकार ही नहीं, सब कुछ प्राप्त है। संगम पर ज्ञान और भक्ति दोनों ही है, और द्वापर से लेकर सिर्फ भक्ति चलती आई है। किसको याद करना, उसको भक्ति कहते हैं। यह ज्ञान भी है, योग भी है, तो भक्ति भी है। समझ सकते हैं ना। वह सिर्फ भक्ति है, तत्व से योग लगाते हैं, परंतु उनका है अनेकों के साथ योग, इसलिए उसको भक्ति कहते हैं। तुम्हारा है अव्यभिचारी योग, माना एक बाप के साथ योग है। यह ज्ञान सागर खुद बैठ के तुम्हें पढ़ाते हैं, उनसे योग लगाना होता है। वह तो आत्मा को ही नहीं जानते, तो योग कैसे लगेंगे परमात्मा के साथ। स्वयं को ही नहीं जानते हैं। हम तो जानते हैं ना, हम आत्मा है। परम पिता परमात्मा बाप के साथ बुद्धि योग लगाने से हम बाप के पास चले जाएंगे, उनके जैसे गुणवान बन जाएंगे। वह हनुमान को याद करते हैं, तो फिर क्या होता, उनका साक्षात्कार हो जाता है। उनको भी व्यभिचारी कहा जाता। यह है अव्यभिचारी योग। सिर्फ एक बाप को याद करना है, तो इसमें ज्ञान भक्ति वैराग्य सब इकट्ठा है, और वह उन्हों का सब अलग अलग है। भक्ति अलग करते, ज्ञान सिर्फ शास्त्रों का करते, वैराग्य हद का करते हैं, घर बार छोड़ के संन्यास लेते हैं। यह बेहद की बातें हैं। हम बेहद के बाप को जानते हैं, घर बार नहीं छोड़ते, प्रवृत्ति में रह के, सबके बीच में रह के बाबा से योग लगाते, इसलिए उनको याद करते हैं, क्योंकि वो ज्ञान गुण शक्ति का सागर है। बाबा कहते वो भले शिव को याद करते, परंतु पाप कर्म तो करते रहते, तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, क्योंकि वह ऑक्यूपेशन को नहीं जानते हैं। भले शिव शिव कहते हैं, लेकिन शिव करता क्या है। शिव शिव कहने से विकर्म विनाश, पाप कर्मों का विनाश नहीं होता, क्योंकि शिव पिता ज्ञान कैसे देता वो नहीं समझते। तो जब तक ज्ञान नहीं, समझ नहीं, तब तक कर्मों में परिवर्तन नहीं, इसलिए विकर्म विनाश नहीं होंगे। विकर्म विनाश होने का ज्ञान ही नहीं है उनके पास, केवल शिव शिव कहते रहते हैं। यहाँ तो बाप की याद से विकर्मों का विनाश होता है। वहाँ काशी कलवट खाते हैं तो उनके विकर्म विनाश होते हैं, भोगनी पड़ती है, परंतु ऐसे नहीं कि तुम्हारे मुआफिक आहिस्ते आहिस्ते कर्मातीत बनते हैं, नहीं। उनके विकर्म सजाए खाते खाते खत्म होते हैं, मापी नहीं हो जाते हैं। तो यह पढ़ाई भी है, ज्ञान भी है। तो इसमें तुम बच्चे धीरे धीरे ज्ञान की ज्योति में समझ का, दिव्य गुणों का उजाला आता है, कर्मों में, सोच में परिवर्तन होता है। ये पढ़ाई है। बाप एक जैसा पढ़ाते, पढ़ाई को याद करना माना बाबा की शिक्षा को याद करना योग है। तो यह पढ़ाई भी है, ये ज्ञान भी है, और योग भी लगाना है। योग माना कनेक्शन, इसमें सब है। सिखलाने वाला एक ही बाप परम पिता है। उनको आश्रम अथवा इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। लिखा हुआ बड़ा अच्छा है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। आगे इसका नाम ओम मंडली रॉन्ग था, ओम मंडली नाम रॉन्ग था। अभी समझ आई है, यह नाम बिल्कुल अच्छा है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। कोई को भी समझा सकते हो कि ब्रह्मा कुमार तो तुम भी हो, सभी ब्रह्मा के कुमार है, क्योंकि ब्रह्मा प्रजा का पिता है, तो प्रजा तो यह ही है। बाप है सबका रचयिता, उनको पहले सूक्ष्म वतन रचना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतन वासी। नई सृष्टि रचते हैं तो ज़रूर प्रजापिता ब्रह्मा भी तो चाहिए, नहीं तो भगवान तुमसे बात कैसे करे। सूक्ष्म वतन वाला तो यहाँ आ ही नहीं सके, वो तो लाइट की बॉडी में सूक्ष्म ब्रह्मा है। वह है संपूर्ण ब्रह्मा की स्थिति सूक्ष्म वतन में, वह है संपूर्ण अव्यक्त। यहाँ तुम्हारे पास है साकार ब्रह्मा, 5 तत्वों के शरीर में तो चाहिए ना, वह कहाँ से आया। यह तो साकार ब्रह्मा चाहिए, वह कहाँ से आए। मनुष्य इन बातों को समझ नहीं सके। चित्र तो है ना, ब्रह्मा सो ब्राह्मण पैदा हुए, परंतु ब्रह्मा आया कहाँ से। फिर एडॉप्शन होती है, जैसे कोई राजा को बच्चा नहीं होता तो एडॉप्ट करते हैं,
बाप भी इनको एडॉप्ट करते हैं इनके द्वारा वाणी द्वारा ज्ञान देने के लिए। फिर इनका नाम बदलकर प्रजापिता ब्रह्मा रखते हैं। इनका पूर्व का नाम क्या था? दादा लेखराज। वो ऊपर वाला तो नीचे आ ना सके, नीचे वाले को ऊपर जाना है। वो है अव्यक्त, यह है व्यक्त बातें। तो यह रहस्य को भी अच्छी रीति समझना है, क्योंकि सब प्रश्न उठता है। कहते हैं दादा को कभी ब्रह्मा, कभी भगवान, कभी श्री कृष्ण कहते हैं। अब इनको भगवान तो कह नहीं जाता। मनुष्य कोई भगवान नहीं होता, भगवान एक ही है। अब इनको तो भगवान कह नहीं जाता। बाकी ब्रह्मा और श्री कृष्ण तो कह सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण सुंदर थे श्याम बनता है। माना श्री कृष्ण सुंदर था, फिर उतरती कला में जन्म मृत्यु में आ जाता तो श्याम बनता, माना आत्मा में विकारों की प्रविष्टता हो जाती। तो जब रात है तब कहेंगे इसको ब्रह्मा, जब दिन हो जाता सद्गुणी हो जाता तब इसको कहेंगे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की आत्मा का अभी ये अंतिम जन्म है, तभी उसका नाम ब्रह्मा होता है। और जब इसका प्रथम जन्म है सद्गुणी, तभी ये श्री कृष्ण है। यह श्री कृष्ण है आदि का जन्म इसी आत्मा का। यह क्लियर कर लिखना पड़े। श्री कृष्ण जन्म राधे कृष्ण के व लक्ष्मी नारायण के भी बताने पड़े। 84 जन्म कैसे लिए राधे कृष्ण ने, लक्ष्मी नारायण कैसे बने, ये भी तुम बच्चों को सबको बताना पड़े। यहाँ फिर उनको अडॉप्ट करते हैं। तो ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात हो जाती, वही फिर लक्ष्मी नारायण का दिन और फिर रात। उनकी वंशावली को ही, उनकी वंशावली देवी देवता, उनका भी ऐसा ही होना है। चढ़ती कला उतरती कला होती है। तुम अब ब्राह्मण कुल के हो, फिर देवता कुल के बनेंगे। जो जितना पढ़ेगा उतना ऊंचा पद पाएगा। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का भी रात और दिन हुआ ना। यह बड़ी समझने की बात है। चित्र में भी क्लियर है। नीचे तपस्या कर रहे हैं, अंतिम जन्म है। ब्रह्मा आया कहाँ से, कैसे पैदा हुआ, कैसे पैदा हो, तो ब्रह्मा को अडॉप्ट करते हैं। जैसा राजा अडॉप्ट करते हैं फिर उनको राजकुमार कहते हैं, वैसे ही परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा को अडॉप्ट किया, ट्रांसफ़र कर देते हैं। प्रिंस ऑफ फलाना, पहले तो प्रिंस नहीं था, राजा ने अडॉप्ट किया तो नाम डाल देते हैं ना प्रिंस। वैसे दुनिया में जैसे राजा को बच्चा नहीं होता तो उनको दूसरे किसी बच्चे को अडॉप्ट करते तो वो प्रिंस बन जाता। तो यह भी साधारण दादा लेखराज था। शिव बाबा ने प्रवेश किया, उनको स्वीकार किया, उनकी वाणी को यूज़ करने के लिए, उनका बुद्धि का यूज़ करने के लिए। ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने ले लिया अनुभवी रथ। तो ये हो गया, बाबा आगे समझाते। तो ये परमपिता परमात्मा ब्रह्मा को स्वीकार करते हैं, अडॉप्ट करते हैं और उनके द्वारा ज्ञान देते हैं। तो वो ज्ञान ब्रह्मा भी समझता है और राजाओं का राजा लक्ष्मी नारायण बनता है। तो बाबा कहते ये रस्म रिवाज चलती आई है, बच्चों को ये बुद्धि में आना चाहिए। नई दुनिया नहीं जानती कि बाप कैसे पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना करते हैं। ये रोशनी तुम बच्चों को है, तुम्हारे में भी नंबरवार है। आगे चलकर छोटी छोटी बच्चियाँ भी बहुत तीखी होती जाएगी, क्योंकि कुमारियाँ है ना, लिखा हुआ भी है, कुमारियों द्वारा बाण मरवाए। कुमारियों को चमत्कार नंबर 1 में गया है, कुमारियों का चमत्कार नंबर 1 में गया है। मम्मा भी कुमारी है, सबसे तीखी गई ज्ञान में। कहा जाता है डॉटर शोज मदर, मदर तो नहीं बैठ कोई से बात करेगी, यह माँ तो हो गई गुप्त, यह मम्मा है प्रत्यक्ष। तो तुम माना ब्रह्मा बाबा भी मम्मा है ना, हमारी ब्रह्मा बाबा भी माँ है, इसलिए बाबा ने कहा भी शिव परमात्मा भी माँ ही होता है। तो ये बहुत चिंतन की बातें हैं, चिंतन का बड़ा अच्छा पॉइंट है। तो बाबा कहते यहाँ माँ तो हो गई गुप्त, वो मम्मा है प्रत्यक्ष। तो तुम शक्ति हो अथवा बच्चों का काम है माँ का शो करना। बहुत अच्छी बच्चियाँ भी है जिनका पुरुषार्थ अच्छा चलता है। कौरव संप्रदाय में भी किन्हों के मुख्य नाम है ना, जो महारथी है, यहाँ भी महारथियों के नाम है। सबसे बड़ा है शिव बाबा, ऊँचे से ऊँचे भगवान, उनका ऊंचा ठाव है। वास्तव में ठाव माना रहने का स्थान। तो हम आत्माओं का भी ऊंच है। मनुष्य तो सिर्फ महिमा करते रहते, जानते कुछ भी नहीं। हम आत्माएं भी वहाँ की रहने वाली है,
परंतु हमको जन्म मरण में आकर पाठ बजाना है। वह जन्म मरण में नहीं आते, पाठ उनका भी है, परंतु कैसे ये तुम जानते हो कि परमात्मा जन्म मरण में नहीं आते हैं, लेकिन इस सृष्टि पे सद्गति सद्बुद्धि का पाठ, सद्बुद्धि देने, पाठ बजाने तो ज़रूर आते हैं। तो ये तुम जानते हो। अभी तुम बच्चे समझते हो ये शिव बाबा का रथ है, अश्व अथवा घोड़ा भी है, बाकी वह घोड़ा गाड़ी की कोई बात नहीं। यह भी जो भूल हुई है, यह जो भूल हुई है, यह ड्रामा में नोंद है। आधा कल्प हम भी भूलों में भटकते भटकते एकदम भटक जाते हैं। अभी तुम्हें ज्ञान की रोशनी मिली है तो बहुत खबरदार हो पड़े हैं। जानते हैं ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, हमको नष्टो मोहा बनना है। कमल फूल समान ग्रस्त व्यवहार में रहते नष्टो मोहा बनने का पुरुषार्थ करना है। तोड़ तो माना कर्तव्य कर्म तो जरूर करने हैं, तोड़ तो सबसे निभानी है, साथ में रहना है। यह भट्टी भी बननी थी, यह भट्टी भी बननी थी जैसे कल्प पहले बनी थी। अभी तो कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रह मेहनत करनी है, या घर बार छोड़ने की बात ही नहीं। हम तो घर में बैठे हैं ना, कितने बच्चे हैं, लौकिक भी थे ना, छोड़ कुछ भी नहीं है, छोड़ा कुछ भी नहीं है। सन्यासी तो जंगल में चले जाते हैं, हम तो शहर में बैठे हैं, तो उनसे तोड़ निभाना है। बाप की रचना है। बाप कमा कर बच्चों को वर्षा देते हैं। पहले तो वर्षा देते हैं काम विकार का, फिर उनसे छुड़ाकर निर्विकारी बनना, फिर उनसे छुड़ाकर निर्विकारी बनना बाप का ही काम है। ऐसे भी होते हैं, कहा बच्चे माँ बाप को ज्ञान देते हैं, कहा बाप बच्चों को ज्ञान देते हैं। यह है ही राजयोग, वह है हठ योग। आत्मा को नॉलेज मिलती है परमात्मा से। मैं ब्रह्मा राजाओं का राजा था, अब रंक बना हूँ, रंक से राव गाया हुआ है। बच्चे जानते हैं हम जो सूर्यवंशी थे अभी शूद्रवंशी बने हैं, यह भी समझना पड़ता है। नर्क और स्वर्ग अलग है, मनुष्य ये नहीं जानते। तुम्हारे भी कितने बच्चे कुछ नहीं जानते, क्योंकि तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ क्यों करेंगे। किनकी तकदीर में सब कुछ है, तकदीर पुरुषार्थ कराती है, तकदीर नहीं है तो पुरुषार्थ क्या करेंगे। एक ही स्कूल है, चलता रहता है, कई बच्चे आधा में गिर पड़ते हैं, कई चलते चलते मर पड़ते हैं। जन्म लेना और मरना बहुत होता रहता है। ये नॉलेज बहुत वंडरफुल है, नॉलेज तो बहुत सहज है, बाकी कर्मातीत अवस्था को पाना इसमें ही सारी मेहनत है। जब विकर्म विनाश हो तब तो उड़ सके। ध्यान से ज्ञान श्रेष्ठ है। ध्यान में माया के विघ्न बहुत पड़ते हैं, इसलिए ध्यान से ज्ञान अच्छा है। ऐसे नहीं कि योग से ज्ञान अच्छा, ध्यान के लिए कहा जाता है। ध्यान में जाने वाले आज है नहीं है ज्ञान में। योग में तो कमाई होती है क्या, विकर्म विनाश पापों का विनाश होता है। ध्यान में कोई कमाई नहीं है। योग माना परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ना, माना उसके ज्ञान को याद करना, उसकी शिक्षा को याद करना, माना योग है। योग और ज्ञान में कमाई है। ज्ञान और योग बिगर हेल्दी वेल्दी तुम्हें नहीं बन सकते। ध्यान में कोई कमाई नहीं है। फिर ये घूमने फिरने की एक आदत पड़ जाती है, यह भी ठीक नहीं है। ध्यान नुकसान बहुत करता है। ज्ञान भी है सेकंड का, योग कोई सेकंड का नहीं है। जहाँ जीना है वहाँ योग लगाते रहना है। ज्ञान तो सहज है, बाकी एवर हेल्दी निरोगी बनना इसमें मेहनत है। सवेरे उठकर याद में बैठने में भी विघ्न बहुत पड़ते हैं। पॉइंट्स निकालते हैं तो बुद्धि कहाँ की कहाँ चली जाती है। सबसे जास्ती तूफान तो पहले नंबर वाले को आएंगे ना, शिव बाबा को तो आ नहीं सकते। बाबा हमेशा समझाते रहते हैं तूफान तो बहुत आएंगे, बच्चे पर स्थिति आएगी, हिसाब किताबी कर्मों का है वो भी आएगा। जितना याद में रहने की कोशिश करेंगे उतना तूफान बहुत आएंगे, उसमें डरना नहीं है, इसमें डरना नहीं, याद में रहना है, स्थिर होना है। तूफान कोई हिला नहीं सकेगा क्योंकि तुम स्थिर हो। यह अंत की अवस्था है, यह है रूहानी रेस। शिव बाबा को याद करते रहो, ये रूहानी रेस है। यह भी समझने की और धारण करने की बातें हैं। दान नहीं करेंगे तो धारणा नहीं होगी, पुरुषार्थ करना चाहिए। दो बाप की पॉइंट किसको समझाना बहुत इजी है, यह भी तुम ही जानते हो। बाप 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। तुम कहेंगे इन लक्ष्मी नारायण को बाप से 21 जन्मों का वर्षा मिला है।
बाप ने उनको राजयोग सिखलाया और कोई मुख से कह ना सके कि उन्हें भगवान ने यह वर्षा दिलाया है। दुनिया में कोई किस बात में खुश रहते। तुम जिस बात में खुश है उनको कोई नहीं जानते। मनुष्य तो अल्पकाल क्षणभंगुर के लिए खुशी मनाते हैं। तुम हो सच्चे ब्राह्मण कुलभूषण जो योगी और ज्ञानी हो। तुम्हारे अतीन्द्रिय सुख की खुशी को कोई नहीं जानते हैं। वह तो क्या क्या माता मारते रहते हैं। मनु पर जाने का पुरुषार्थ करते हैं, बहुत डिफिकल्ट मेहनत करते हैं। उन सबकी मेहनत बर्बाद हो जानी है क्योंकि दुख तो खत्म हुए ही नहीं। ज्ञान से आत्मा के संस्कार बदलते हैं, लेकिन बाकी कितना भी मेहनत किया भक्ति में आत्मा के संस्कार ही नहीं बदल रहे। तो मेहनत क्या हो गई, बर्बाद हो गई। तुम बिना कोई तकलीफ के जगह जाने का पुरुषार्थ करते हो जहाँ और कोई जा न सके। एकदम ऊंचे ते ऊंचे परम धाम में तुम जाते हो मन बुद्धि से, ज्ञान के पंख लगा के। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, ग्रस्त व्यवहार में रहते नष्टो मोहा भी बनना है, साथ साथ सबसे तोड़ भी निभानी है, कमल फूल समान रहना है। नंबर 2, धारणा करने के लिए ज्ञान धन का दान जरूर करना है। ज्ञान और योग से अपनी कमाई जमा करनी है, बाकी ध्यान का दीदार की आशा नहीं रखनी है। वरदान, संतुष्टता के सर्टिफिकेट द्वारा भविष्य राज्य भाग्य का तिलक प्राप्त करने वाले संतुष्ट मनी भव। संतुष्टता के सर्टिफिकेट द्वारा भविष्य राज्य भाग्य का तख्त प्राप्त करने वाले संतुष्ट मनी भव। वरदान का विश्लेषण है, संतुष्ट रहना है और सर्व को संतुष्ट करना है। इस स्लोगन सदा आपके मस्तक रूपी बोर्ड पर लिखा हुआ हो, क्योंकि इस सर्टिफिकेट वाले भविष्य में राज्य भाग्य का सर्टिफिकेट लेंगे। तो रोज अमृत वेले इस स्लोगन को स्मृति में लाओ। जैसे बोर्ड पर स्लोगन लिखते हो, ऐसे सदा अपने मस्तक के बोर्ड पर यह स्लोगन दौड़ाओ, तो सभी संतुष्ट मूर्तियाँ हो जाएंगे। जो संतुष्ट है वह सदा प्रसन्न है। स्लोगन, आपस में स्नेह और संतुष्टता संपन्न व्यवहार करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। ओम शांति। बाबा ने क्या कहा? आपस में स्नेह और संतुष्टता संपन्न व्यवहार करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। आपस में स्नेह और संतुष्टता संपन्न व्यवहार करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। ओम शांति। ये स्लोगन प्रैक्टिकल के लिए बहुत आवश्यक है ना, प्रैक्टिकल रोज के जीवन के लिए, हर सेकंड हर कर्म में, घर गृहस्थी ऑफिस जहाँ भी हो, तो इसीलिए उसको रिपीट किया ताकि हमारे बुद्धि के पटल पे छप जाए। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया।